हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। तो ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, घड़ी। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, घड़ी जो होता है उसके घड़ी के क्या होते हैं भाई, हमको कितने पार्ट पढ़ने हैं घड़ी के। तो देखिए, पहला पढ़ना है क्या, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा पढ़ना है टाइम टू एंगल। तीसरा एंगल टू टाइम। फिर इसके बाद पढ़ना है मिरर इमेज। मिरर इमेज। फिर इसके बाद वाटर इमेज। फिर इसके बाद हमारा लास्ट आएगा इनकरेक्ट क्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस। फिर उसके बाद टाइम टू एंगल, यानी कि देखो, एंगुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है हिंदी में, कोणीय दूरी बोला जाता है। कोणीय दूरी बोला जाता है। टाइम टू एंगल को, यानी कि जो टाइम टू एंगल होगा, यानी जो भी आपको समय दिया जाएगा उसको क्या करना है, एंगल में परिवर्तित करना है, यानी कोण में आपको प्रदर्शित करके बताना है कि भाई ये मान लीजिएगा आपको समय दिया गया है 4:20, तो 4:20 में आपको ये बताना है कि 4:20 में घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ इसमें देखेंगे। और इसमें जो होगा एंगल टू टाइम में क्या होगा, एंगल टू टाइम में वो होगा कि आपको कोई एक डिग्री दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री दिया गया, तो 45 डिग्री में आपको पूछेगा कि भाई 4 से 5 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। मिरर इमेज में आपको देखिए, मिरर इमेज में यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका एक नॉन वर्बल में अलग सा चैप्टर है, इसका भी नॉन वर्बल में अलग सा चैप्टर है। तो इन दोनों को जो लिखा गया है ये हमारा किसके सापेक्ष लिखा गया है, घड़ी के सापेक्ष। मान लीजिए घड़ी आपके घर में है, तो घर के अगर आसपास शीशा है तो शीशे में आप देखेंगे, यानी दर्पण में जब देखेंगे घड़ी को, तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। उसकी पोजीशन अदल बदल जाती है, उसी को हम देखेंगे किसमें, मिरर इमेज में। और वही चीज़ होगा वाटर इमेज में, पानी के सापेक्ष हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, इनकरेक्ट क्लॉक, यानी कि त्रुटिपूर्वक घड़ी, ठीक है। त्रुटिपूर्वक घड़ी को देखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हमारा स्टार्ट होगा एंगुलर डिस्टेंस। पर एंगुलर डिस्टेंस से पहले क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा घड़ी के बारे में जानेंगे। तो बिना घड़ी के बारे में जाने हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर डिस्टेंस को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा घड़ी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, घड़ी की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए ये घड़ी हो गया आपका, ये कितने होते हैं, 12 होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो घड़ी हो गई। तो घड़ी में अगर आपसे देखिए, हम आपको कहें कि भाई घड़ी में आप बताइए कि कितने घंटे होते हैं लगभग, तो लगभग कहने का मतलब कि होते हैं कितने हैं, 12 घंटे। पर कहा कितने जाता है कि भाई 24 घंटे भी होते हैं। पर एक साधारण, यानी कि जो साधारण घड़ी होता है, जो कि दीवाल घड़ी होता है जिसे बोलते हैं, तो दीवाल घड़ी में कितने घंटों की संख्या होती है, तो 12 घंटों की संख्या होती है। जिसे 13 बोला जाता है वो क्या होता है, 1 होता है। जिसे 14 बोला जाता है वो क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं तो 24 आता है। तो 24 पे भी अगर कहते हैं तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि 12 ही बज रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं, घड़ी हो गया। घड़ी में आपको पता है कि भाई 3 सुइयां होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। ये 3 सुइयां इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों सुइयों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद हम आएंगे किस पे, एंगुलर डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। तो घड़ी हो गया ये। और देखिए, घड़ी की मैं बात करूं तो घड़ी आपका मान लीजिए ये हो गया, और इसके कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का होता है भाई, तो 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, 90 डिग्री का हर एक पार्ट होता है। यानी कि हर एक 3 जो
गैप होते हैं वो तीनों कितने के डिग्री में बटे होते हैं, 90 डिग्री के गैपिंग में बटे होते हैं। तो यही पूरा अगर सर्कल लिया जाए तो सर्कल कितने का हो जाएगा, तो 360 डिग्री का हो जाएगा टोटल, होगा। ठीक है, एक राउंड पूरा हमारा जो गोला होता है वो कितने डिग्री का लगभग चक्कर लगा के होता है, तो वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं। देखो, मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, और एक होती है हमारा क्या, सेकंड की सुई। ठीक है, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई होती है। यहाँ पे लाइन कर देते हैं इसको। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई और सेकंड की सुई में हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिनट की सुई की अगर मैं बात करूँ तो ये आपसे कहा जाएगा भाई होता क्या है कि एक मिनट जो मिनट वाली सुई होगी वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और घंटे वाली सुई एक मिनट में, याद रखना ये घंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में बना रही है, तो एक मिनट में कितना बनाती है, तो 1/2 डिग्री बनाती है। और वहीं अगर घंटे है, तो घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई एक मिनट में 1/2। तो अगर ये पूछा जाए कि एक घंटे में कितने बनाती है, तो एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है। चलिए सेकंड की सुई की भी बात करें तो एक सेकंड में कितना बनाती है भाई, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बेसिक हो गया भाई, इसको हमको क्या करना कि याद ही करना है। ठीक है, और चलिए अगर मैं इसकी बात करूं कि ये बताओ कैसे आ गया, अब इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एक मिनट में जो है मिनट वाली सुई वो एक मिनट में 6 डिग्री कैसे बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ टोटल, तो ये कितने डिग्री की होती है भाई, 90 डिग्री की। तो अगर 90 डिग्री की है तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिग्री कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए और ये भी 30 होना चाहिए, तभी तो क्या कहलाएगा, 30 ये और 30 ये मिलकर कितने हो गए, 90। तो ये एक पार्ट में कितने डिग्री बन गए, तो 90 डिग्री बन गए। क्लियर है। अब देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, सॉरी ये 30 डिग्री हो गया। अब बताओ 12 से 1 के बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 1 2 3 और एक और होता है 4 होते हैं ना। तो इनके बीच में लाइनों की संख्या कितनी होती है, 4, तभी तो यहाँ पे 12 मान लीजिए। और 12 से 1 पे गया तो 1 मिनट, फिर इस पे गया तो 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट पे आ जाता है, किस पे, 1 पे आ जाता है। यानी हर एक गैपिंग की बात करें तो हर एक गैपिंग के बीच में, ठीक है, बीच में जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में। और एक पांचवा कौन होता है, ये 2 हो जाएगा, फिर इसके आएंगे तो पांचवा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मिनट की सुई की बात हो रही है, एक मिनट में 6 डिग्री कैसे बनाती है। तो मिनट की सुई है, तो मैं बात करूं अगर मिनट की सुई की, मान लीजिए एक और घड़ी बना लेता हूं यहाँ पे, ये हो गई 12 पे, ये हो गई हमारी मिनट की सुई, इतनी बड़ी होती है लगभग। तो मिनट की सुई की मैं बात करूं, ये रहो 3 हो गया, 6 हो गया, आ जाओ। अब ये पूरा एक राउंड लगाएगी, कितना, एक राउंड ऐसे लगा लेगी ये। तो जब ये एक राउंड लगाएगी तो बताओ कितना समय लेगा, पूरा एक चक्कर घूमने में मिनट वाली सुई जो है कितना समय लेगी, 60 मिनट का समय लेगी। ठीक है, 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक गया कितने मिनट, 5 मिनट, फिर यहाँ पे गया तो 10 मिनट, फिर यहाँ पे गया तो 15 मिनट, यही तो होता है। 1 पे 2 पे 3 पे, 12 से 1 पे गया तो 5 मिनट हो जाएंगे, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, उसी प्रकार 4 पे गए तो 20 मिनट, फिर 5 पे गए तो 25 मिनट, 6 पे गए तो 30 मिनट, 7 पे गए तो 35, अरे सॉरी हाँ सही 35, 8 पे गए तो 40, 9 पे गए तो 45, 10 पे गए तो 50 और 11 पे गए तो 55 और 12 पे फिर वापस आ गए तो 60। यानी कि एक राउंड घूमने में 60 मिनट का समय लेती है मिनट वाली सुई। ठीक है, और वही मैं बात करूं कि भाई एक चक्कर लगाने में मिनट वाली सुई जो है वो 60 मिनट का समय लेती है। तो ये बताओ कि एक राउंड पूरा घूमने में वो जो है कितने डिग्री घूमी होगी, कितने डिग्री घूमी होगी। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि टोटल एक सर्कल कितने का हो जाता है, 360 डिग्री का। तो ये भी 360 डिग्री घूमी होगी। तो यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी है। तो बताओ एक मिनट में कितना घूमेगी,
तो 1 मिनट में 360/60। अब इसको काट दो तो 6 छः में 36 यानी कि 6 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये मान लो 1 यहाँ पर है, ठीक है। 1 यहाँ पर है और बीच में होता है 4, तभी तो 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, 5 मिनट हो जाएगा। और ये एक बटा कितने में है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री में बटा है। मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 के डिवाइड में हुआ है तभी जाके 90 होता है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये बताओ ये कितने गैप हैं, एक गैप है, दूसरा गैप है, तीसरा गैप है, चौथा है और पांचवा गैप है। जब 30 डिग्री को 5 गैप में बांटा गया है तो बताओ 30 डिग्री को, ये लो 30 डिग्री को 5 गैप में बांटा गया है तो एक गैप बराबर कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा और भाग देंगे कितना आएगा, 6। तो ये क्या हुआ, 30 क्या था डिग्री, तो 6 क्या आएगा, डिग्री आएगा। देखो ये 6 हो गया, ठीक है। 1 मिनट हो गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बना रहा है, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये कितने हो गए, 6 पंचे 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ से। तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। वहीं अगर घंटे वाली सुई की मैं बात करूँ तो घंटे वाला सुई भी मान लीजिए इससे छोटा बना देते हैं, इसको इन सबको मिटा देते हैं। ये हो गई घंटे वाली सुई। ये भी घंटे वाली सुई एक राउंड घूमने में कितना समय लेगी, तो 12 घंटे का समय लेगी। लेगी कि नहीं भाई, 1 घंटे हुए, 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 7 8 9 10 11 12, फिर वहीं पे आ जाएगी तो 12 घंटे का समय लेगी। तो 12 घंटे का समय लेगी किसको भाई, किस लिए, एक पूरा सर्कल घूमने में। तो एक पूरा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का है। तो 1 घंटे में कितना है, 360/12, तो 12 तेई 36, 30 आएगा, यानी 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। ये आ गया कि नहीं, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। अब वहीं पे मैं बात करूँ, कह रहा है कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो ये बताओ 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर किसके है, 30 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30/60, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/2 डिग्री। क्लियर है यहाँ से, क्लियर है कैसे आया, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड की सुई के बारे में। तो सेकंड की सुई क्या है कि 1 सेकंड में 1 मिनट। सेकंड की सुई की बात करते हैं। चलो आ जाओ, इससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, यहाँ तक हो गया। तो सेकंड वाली सुई एक राउंड पूरा घूमने में कितना समय लेगी, तो समय लेगी आपका कितना, 60 सेकंड का समय लेगी। तो 60 सेकंड का समय लेगी ये पूरा घूमने में, तभी तो 1 मिनट होता है। एक राउंड अगर सेकंड वाली घूमती है तो मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ती है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब 1 मिनट आगे बढ़ती है। क्लियर है। तो 1 मिनट का समय लेगी यानी 60 सेकंड का समय लेगी। तो एक राउंड पूरा घूमने में ले रही है ना, तो यानी कि 360 डिग्री पूरा घूमने में कितना समय ले रही है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा भाई, 360/60, काटेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 6 डिग्री। क्लियर है यहाँ से भी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है कि 1 मिनट बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि मिनट वाली सुई बोल रहा है कि घंटे वाली सुई। तो मिनट वाली सुई बोलेगा तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और घंटे वाली ही सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में कितना, 6 डिग्री घूमती है। क्लियर है यहाँ से। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके। अब हम बात करेंगे क्या, किसकी, तो आ जाएंगे हम अपने टॉपिक पे, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो एंगुलर जो डिस्टेंस होता है वो किसे कहते हैं, कोई बताएगा, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि एंगुलर डिस्टेंस किसे कहते हैं भाई, समय का डिग्री में परिवर्तन किसे कहते हैं, समय का डिग्री में परिवर्तन क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी कहलाता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं,
एंगुलर डिस्टेंस समय का जो है डिग्री में परिवर्तन क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी कहलाती है। क्लियर है? चलिए, अब एंगुलर डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, बेसिक जो था वही था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बढ़ती है, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बढ़ती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बढ़ती है और 1 घंटे में कितना बढ़ती है। तो वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एंगुलर डिस्टेंस से पूछे गए प्रश्नों का, जैसे कि मान लीजिए कि एंगुलर डिस्टेंस से कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आपसे बोला जाएगा कि भाई बताओ आप कि 2:15 से 2:15 से 2:50, ठीक है, 2:15 से 2:50 के बीच कोणीय दूरी क्या होगी? ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीच में एक चीज़ और मेंशन करेगा। क्या मेंशन करेगा? यहाँ पे बोलेगा कि 2:15 से 2:50 के बीच किसके द्वारा, ये तो भूल गए हम कि भाई किसके द्वारा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन किया रहेगा कि मिनट की सुई द्वारा, कि घंटे की सुई द्वारा, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा या घंटे की सुई द्वारा कोणीय दूरी क्या होगी। तो आपको दोनों हम बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि भाई 2:15 से 2:50 हो रहे हैं, तो मान लो अगर समय इतना था तो इतने से इतना हो गया, तो बताओ कितना समय बीता होगा इसके बीच में। तो क्या करेंगे, 2:50 में से 2:15 को घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 35 मिनट। 35 मिनट जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो आएगा कितना, 50 आएगा। ठीक है, तो ये 35 मिनट आया और 35 मिनट ही सिर्फ आया। देखो घंटे वाले तो सेम है, ठीक है, सेम समय है, बस ये है कि डिस्टेंस कितना है, 35 मिनट। तो यही हमारा काम है कि जो भी समय दिया जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस निकालने के बाद आपसे जो पूछा जाए, जिसके द्वारा पूछा जाए, अगर पूछा है कि मिनट की सुई द्वारा, तो मिनट की सुई द्वारा आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी डिग्री आगे बढ़ती है, तो 6 डिग्री आगे बढ़ती है। तो ये बताओ, तो 35 मिनट में यहाँ पे कर देता हूँ कि 1 मिनट में, लिख भी देता हूँ भाई, मिनट की सुई द्वारा, तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना बढ़ती है, 6 डिग्री। तो आपको निकालना कितना है, 35 मिनट का। तो 35 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 × 6 यानी कि 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, कितना आ गया, तो 210 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 210 डिग्री मेरा क्या आया कि भाई 210 डिग्री वो चीज़ है जो 2:15 से 2:50 में होने तक में कितना कोणीय दूरी तय किया। तो कोणीय दूरी हमारा क्या आ गया, 210 डिग्री आ गया। और यही मैं बात करूं इसी चीज़ की कि 35 मिनट आया है मेरा, क्या आया है, समय, जितना समय वो चला होगा। ठीक है, समय अंतराल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो 35 मिनट आया, जो भी समय अंतराल आएगा उसमें आपको दिया रहेगा कि घंटे की सुई द्वारा या मिनट की सुई द्वारा। तो मिनट की सुई द्वारा आपको बता दिया गया। तो घंटे की सुई के द्वारा पूछेगा तो घंटे की सुई के द्वारा अगर पूछता है तो बताओ, आपको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बढ़ती है, तो 1/2 डिग्री बढ़ती है। ठीक है, तो वहीं अगर 1/2 डिग्री बढ़ रही है तो 35 मिनट में बताओ कितना बढ़ेगी, तो 35 मिनट में 35 × 1/2 तो करेंगे कितना होगा, 17.5 डिग्री बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, घंटे की सुई द्वारा चली गई एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी है, और ये क्या है, मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे और आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पे मेंशन ये भी किया जाएगा कि इनके बीच मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी बतानी है, कि घंटे की सुई द्वारा कोणीय दूरी बतानी है, कि सेकंड की सुई द्वारा कोणीय दूरी बतानी है। वैसे सेकंड की सुई अधिकतर पूछता नहीं, इन्हीं दोनों में से एक का पूछेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो भी समय दिया जाएगा। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा
और लंबा वाला कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब कि क्या है कि समय अंतराल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये तो मान लीजिए मिनट बस में था, और घंटे में भी हो सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपसे ये पूछा गया, क्वेश्चन है आपका कि 3 घंटे 24 मिनट में, 3 घंटे 24 मिनट में चलिए 3 घंटे 24 मिनट में, ठीक है, मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, ठीक है। 3 घंटे 24 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई कोणीय दूरी क्या होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको कैसे करना है इसको, तो 3 घंटे 24 मिनट है, 3 घंटे 24 मिनट है भाई आपके पास। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको कुछ समय नहीं दिया गया कि हाँ 2 से 3 के बीच में, या 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, या 2:45 से लेके 3:45, या 8:15 से लेके 8:45 तक। तो ये आपको समय नहीं दिया गया है। यहाँ पे समय दिया होता तो आप समय अंतराल निकालते, पर यहाँ पे आप देखोगे समय अंतराल पहले ही दे दिया कि भाई 3 घंटे और 24 मिनट आपके पास हैं। तो बताओ अगर कोई घड़ी होगी, उसकी मिनट की सुई द्वारा जो है वो 3 घंटे 24 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी, वही बतानी है हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, एक कंडीशन ये है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है इसका, ठीक है। 3 घंटे 24 मिनट 2 तरीके से बताएंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है भाई कि मिनट जो घंटे दिया है, देखो मिनट की सुई द्वारा निकालनी है तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट ये है, तो 3 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 3 घंटे बराबर कितना हो जाएंगे, 60 × 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट तो किसका हो गया, ये 3 घंटे का हो गया। तो 24 मिनट और है मेरे पास, तो 24 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2, यानी कि आपके पास टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट करने पर कितना आ गया, 204 मिनट आ गया, ठीक है। तो 204 मिनट आ गया। तो आपको पता है किससे पूछा गया है, मिनट की सुई द्वारा। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितनी चलती है, 6 डिग्री। तो 204 मिनट में कितनी चलेगी भाई, 204 में, तो 204 गुणे कर दो 6, तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, तो 1224 डिग्री आपकी टोटल चलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई 3 घंटे और 24 मिनट दिया है, तो आपको पता है कि मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है, ठीक है। और वही मैं बात करूं 60 मिनट की, तो 60 मिनट में कितना चलेगी भाई, 360 डिग्री चलेगी, ये भी आपको पता है। 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, एक राउंड पूरा लगाती है तो 360 होती है, और 360 जब होती है तो 60 मिनट का समय लेता है, ठीक है। वही तो है, अगर इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। और 60 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं कि 1 घंटा में 360 डिग्री, कौन, मिनट वाली सुई, कर सकते हैं कि नहीं, 60 मिनट को 1 घंटा। तो देखो 1 घंटा में 360 डिग्री आ गया, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 360 × 3 हो जाएगा कि नहीं, तो गुणा कर लो, 3 × 6 = 18 और 3 × 9 1 10, 1008 डिग्री आ गया। अब बताओ 24 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 24 × 6 कर दो, तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 1 13 और 1 14, 144 ये हो गया। तो 144 और जोड़ दो इसमें, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 3 घंटे 24 मिनट का एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगा, कोणीय दूरी, ठीक है। तो 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 1 1 2 1, 1224 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, और दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे करिएगा, क्लियर है। तो एंगुलर डिस्टेंस में ऐसे ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे और ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो जहाँ तक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एंगुलर डिस्टेंस से बाकी कुछ नहीं पूछता है, इसी तरीके से पूछा जाता है और आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ना होता है, गुणा भाग करना होता है। पर आप चीज़ें यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा पूछी गई है, मिनट की सुई द्वारा पूछी गई है कि घंटे की सुई द्वारा पूछी गई है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई, सेकंड की सुई आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से उस चीज़ को जो है 4 पॉइंट जो बताए थे आपको, चारों पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है उसको, ठीक है। और भूलोगे भी तो हम पूरा डायग्राम से भी आपको बताए हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, टाइम टू एंगल। क्या होगा भाई, टाइम टू एंगल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में टाइम टू एंगल देख लेंगे, एंगल टू टाइम भी देख लेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ही देखेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, त्रुटिपूर्वक घड़ी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।